हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे अलग कंट्री है। क्या आपको पता है कि इसी देश के एक इंसान के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े मॉन्यूमेंट यानी एवरेस्ट का नाम पड़ा है। फ्रेंड्स, इस देश में आपको हर 5 मिनट में एक किला जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ के शहरों की, तो आप समझिए कि इनके नाम लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती है यहाँ की वाटरफॉल। इस देश की टेक्नोलॉजी भी कमाल की है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला हैवी ट्रैफिक कैरी करने वाला ब्रिज बनाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहीं और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक वेल्स की यात्रा पर ले जा रहा हूँ। यहाँ की खूबसूरती देखकर कोई भी चकित रह जाता है। तो चलिए, आपको आज हम वेल्स देश के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। बस आपसे है एक रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये देश यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। इस देश की कुल आबादी है मात्र 32 लाख। यहाँ पर आपको लगभग 155 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आ जाएंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि ये देश कुल मिलाकर 20,735 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। देश में कुल मिलाकर 65% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 35% लोग गांव में आज भी बसे हुए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बियर को केन में बेचने का कॉन्सेप्ट किस देश से आया था? कहने का मतलब है कि किस देश के आदमी ने ये नई सोच जनरेट की। एब्सोल्युटली राइट दोस्तों, इस जगह का नाम है वेल्स। कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को देकर वेल्स ने दुनिया को बता दिया था कि बियर को सिर्फ शीशे की बोतल में ही नहीं बेचा जा सकता। और आज देखिए कि कैसे बियर आम लोग सबसे ज्यादा कैन में ही पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि वेल्स देश की बात ही अलग है। यहाँ के लोगों के लिए एक खेल जीवन बन गया है। इस गेम का नाम है रग्बी। इस गेम के यहाँ इतने दीवाने हैं कि आपको हर दूसरा बच्चा अपने घर के बाहर रग्बी बॉल के साथ खेलता हुआ दिख जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस गेम की शुरुआत वेल्स के देश में बहुत पहले ही हो गई थी। पहला मुकाबला ही 1881 में खेला गया था। यहाँ पर रग्बी का ये सबके लिए इसलिए चौंकाने वाली बात है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में या तो क्रिकेट सबसे ज्यादा खेला जाता है या फिर फुटबॉल, लेकिन वेल्स में रग्बी नंबर 1 गेम है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्की जैक डैनियल्स को दुनिया में लाने वाले भी वेल्स देश से ही बिलोंग करते थे? आपको लग रहा होगा कि ये तो अमेरिका की कंपनी है। तो दोस्तों, बात ये है कि जैक डैनियल्स को बनाया है जैक नाम के एक इंसान ने। लेकिन दोस्तों, उनके दादाजी जोसेफ जॉब डैनियल्स जो थे वो वेल्स देश से बिलोंग करते थे। हालांकि यही बाद में अमेरिका में सेटल हो गए थे, लेकिन पैदाइश ये वेल्स के ही थे। तो एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जैक डैनियल्स का ताल्लुक कहीं न कहीं वेल्स देश से है। क्या आपको पता है कि लॉन टेनिस गेम की शुरुआत किस देश से हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये भी वेल्स से ही शुरुआत हुई थी। साल 1873 में पहली बार मेजर वॉल्टर विंगफील्ड ने इस गेम की शुरुआत की थी। बाद में ही उन्होंने 1884 में इस गेम के नियम भी बना दिए। लगता है कि स्पोर्ट्स लवर्स की कोई कमी नहीं है इस देश में। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि इस देश के लोग खूब पढ़े लिखे होने के बाद भी हद से ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि शाम के वक्त आप अपने घरों के गेट एंड खिड़की को खोलकर न रखें, क्योंकि आज भी इन्हें लगता है कि इसकी वजह से घर में नेगेटिविटी आती है। आज के दिन भी वेल्स देश के लोगों का मानना है कि दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। ये है यहाँ के लोगों की सोच। अब क्या ही कहा जाए इनके बारे में। क्या आपको पता है कि वेल्स में आपको पर स्क्वायर माइल्स के हिसाब से सबसे ज्यादा कैस्टल्स देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या इस देश में 600 के पार है। आप समझिए कि ये एक तो इतना छोटा सा देश है और ऊपर से यहाँ पर हर जगह आपको महल ही महल देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, कई तो ऐसे भी महल है जहाँ सालों से कोई आता जाता नहीं। तभी यहाँ के लोग इस देश के बहुत सारे कैस्टल्स को हॉन्टेड कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि वेल्स के शहर या किसी स्ट्रीट का नाम एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस बहुत बड़ा होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ की जगहों के नाम कितने बड़े होते हैं। मैं स्क्रीन पर एक प्लेस का नाम लिखता हूँ, बस आप इसे देखिए और समझिए कि इतना बड़ा नाम कौन लेगा। इसीलिए मैं भी नहीं ले रहा हूँ, बस आप अपने स्क्रीन पर ये नाम देखिए। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या कोई इतना बड़ा नाम याद कर पाएगा? दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन एवरेस्ट का नाम इतना बड़ा कैसे पड़ा? ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक्चुअली में एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने वाला बंदा भी वेल्स देश से ही था, जिसका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट।
बस दोस्तों वहीं से इस माउंटेन का नाम भी एवरेस्ट ही पड़ गया। सर जॉर्ज एवरेस्ट इस बड़ी सी चोटी पर जाकर वापस आ गए थे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है, तभी तो इसे भी एवरेस्ट के नाम से ही जाना जाने लगा। दोस्तों आपको बता दूं कि वेल्स में लोगों के बीच में सबसे ज्यादा रेड वाइन पीने का क्रेज है। ये चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रात के समय आफ्टर डिनर रेड वाइन का सेवन जरूर करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये रेड वाइन पीने की वजह से इन्हें हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आती। हर देश की अपनी अपनी बात होती है साहब। वैसे सबको बता दूं कि रेड वाइन अल्कोहल ही है, हाँ, और किसी भी तरह के अल्कोहल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। दोस्तों वेल्स देश के लोगों को रोमांटिक किंग भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग वाकई में प्यार को लेकर बड़े ही पागल होते हैं। यहाँ पर 60 से 70% शादियाँ जो है वो लव मैरिज होती हैं। कहते हैं कि यहाँ के बच्चे स्कूल एंड कॉलेज लेवल से ही प्यार की बातें न सिर्फ शुरू कर देते हैं, बल्कि सबके पास एक एक गर्लफ्रेंड होती है। वैसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का रिलेशनशिप लॉयल होते हैं। दोस्तों दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत वाटरफॉल आपको इस देश में देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। कहा जाता है कि ये वाटरफॉल्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर पहाड़ों से जो वाटरफॉल होता है उसकी क्वालिटी इतनी शानदार होती है कि कोई उस पानी का इस्तेमाल पीने में भी कर सकता है। वेल दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि वेल्स देश भी नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। कहते हैं कि यहाँ की कुल लैंड से 30% यहाँ पर जंगल ही जंगल है। बाकी जो लैंड है वो भी आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत पार्क दिख जाते हैं। कहा जाता है कि ये पार्क इतने हरे होते हैं कि मानो आप यहाँ दिन के समय लेट जाओगे, क्योंकि यहाँ पर घास की क्वालिटी भी बहुत ही अलग लेवल की है। क्या आपने वेल्स गोल्ड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बता देते हैं। दोस्तों ये भी है सबसे खूबसूरत चीज इस देश की। वेल्स गोल्ड की इम्पोर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली में कोई शादी या कोई बड़ा फंक्शन होता है तो वेल्स गोल्ड ही एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। हालांकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है। वेल दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि वेल्स देश के लोगों के बीच में मैथ की पढ़ाई बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ के बच्चे इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे माने जाते हैं। असल में मैथ से बहुत पुराना रिश्ता है वेल्स देश का। कहते हैं कि इक्वल प्लस माइनस साइन को वेल्स ने ही ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट कहा जाता है कि अलजेब्रा भी इसी देश ने ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस की। अब हम आपको बताते हैं कि वेल्स में वो कौन कौन सी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 स्नोडोनिया नेशनल पार्क। वेल दोस्तों ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि इस देश में हरियाली कितनी ज्यादा है। यहाँ पर आपको 3 बड़े बड़े नेशनल पार्क मिलते हैं, जिनमें से एक है स्नोडोनिया नेशनल पार्क। दोस्तों यहाँ की खूबसूरती आपको तब समझ में आती है जब आप इसे अपनी आंखों के सामने देखते हैं। यहाँ पर न सिर्फ आपको खूबसूरत नेचर दिखता है, बल्कि यहाँ आप लेक का भी मजा ले सकते हैं। ये 14 पहाड़ों के बीच में बनी हुई जगह है। यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए किंग आर्थर ने यहाँ पर बेस बनाया था। तो दोस्तों आप इस लोकेशन पर जरूर जाएं, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। नेक्स्ट इज ब्रेकन बिकॉन्सन नेशनल पार्क। दोस्तों एक और नेशनल पार्क जहाँ की खूबसूरती सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आराम से वक्त बिता सकते हैं। ये भी हिल के टॉप पर ही है। यहाँ आपको वेल्स के जानवर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों इस लोकेशन पर जाने के बाद आपको एहसास होता है कि अगर नेचर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न की गई तो आप समझिए कि यहाँ के नेचर की खूबसूरती के आगे कुछ भी आपको पसंद नहीं आएगा। तो दोस्तों ये भी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। नंबर 3 कार्डिफ कास्टल और नेशनल म्यूजियम कार्डिफ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश में आपको सबसे ज्यादा कैस्टल्स देखने को मिलते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि उनमें से जो सबसे पॉपुलर है वो है कार्डिफ। आजकल इस कास्टल में यहाँ का सबसे पॉपुलर म्यूजियम को खोला गया है। ये इतना शानदार है कि पूछिए मत। कहते हैं कि इस म्यूजियम में आपको देखने के लिए हर वो चीज मिल जाती है जो कि वेल्स के कल्चर को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट इज वेल्स बाय रेल। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है कि एक समय वेल्स देश को माइनिंग के लिए जाना जाता था। आज हम आपको बताते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इसी माइनिंग वाली रेल की पटरी को एक्सटेंड कर दिया है। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई भी इंसान जिसे इस देश की खूबसूरती रेल में सफर करते हुए चाहिए तो वो ये भी अपनी शौक पूरा कर सकता है। इस तरह की 10 से ज्यादा प्राइवेट ट्रेन्स चलती हैं जिसके अंदर सारी फैसिलिटी होती है और आप इस देश की खूबसूरती को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज बोडेंट गार्डन। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे यूनाइटेड किंगडम का सबसे खूबसूरत गार्डन
इसका नाम है बोडन गार्डन। कहते हैं कि यही बात यहाँ की अलग है। यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। आप समझिए कि यहाँ के बारे में एक ही बात बोली जाती है कि इस गार्डन में तो बीमार आदमी भी 1 हफ्ते समय बिताए तो ठीक हो जाएगा। क्या बात है। तो दोस्तों, आप भी अपनी फैमिली के साथ इस जगह की यात्रा पर जा सकते हैं। यकीन मानिए आपको मजा आएगा। एंड द लास्ट, लैंडुडनो। दोस्तों, इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ द वेल्स रिजॉर्ट्स। कहते हैं कि यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद कोई भी यही कहेगा कि मुझे इसी आइलैंड पर रहना है। नीला आसमान और नीला पानी एंड बीच में है ये आइलैंड। इस आइलैंड की खूबसूरती को देखकर कोई भी यहाँ का फैन बन जाए। तो दोस्तों, वेल्स देश का वीजा लेने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। आपको टूरिस्ट वीजा आसानी से दे दिया जाता है। आपको टूरिस्ट वीजा लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की जरूरत पड़ती है और 30 दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाता है। तो दोस्तों, वेल्स देश में पाउंड ही चलता है करेंसी के रूप में। साथ ही अगर आप इस देश में 6 से 7 दिन बिताना चाहते हैं तो आपको 75 से 85 हजार रुपए का खर्च आएगा पर हेड के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको वेल्स कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और नीचे दी गई लिंक में जाकर हमें इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।